हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 003 इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है संत ऑगस्टिन की दो शेरों की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, ये आपके एग्जाम में 101% आता है। संत ऑगस्टिन की दो शेरों की अवधारणा, यानी संत ऑगस्टिन का अगर चर्च पर या ईसाई धर्म पर भी विचार आते हैं तो क्वेश्चन यही रहना है। संत ऑगस्टिन के टॉपिक पर कोई सा भी क्वेश्चन आए तो इसी को आप आंसर को करिएगा। चलिए अब बात करते हैं संत ऑगस्टिन की दो शहरों की अवधारणा होती क्या है और दो शहर है क्या इसकी अवधारणा के आधार पर। मध्यकालीन विचार परंपरा में सेंट ऑगस्टिन का नाम और स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रोफेसर सेबाइन के अनुसार सेंट ऑगस्टाइन की रचनाएं विचारों का कोश है, जिसके बाद में कैथोलिक संप्रदाय के लेखकों ने प्रभावित होकर अपने विचारों का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर ये बताया गया है सेंट ऑगस्टाइन जो थे उनकी रचनाओं के विचारों का कोश है, यानी इन्होंने अपने जो विचार लिखे थे वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनकी एक कोश तैयार हो गया, यानी डिक्शनरी, यानी इसके अंदर हर शब्द का आपको मतलब मिलेगा, यानी उसका अर्थ मिलेगा, जिसके बाद में कैथोलिक संप्रदाय के लेखकों ने प्रभावित होकर अपने विचारों का प्रतिपादन किया। यानी जो कैथोलिक चर्च था, यानी यूरोप के अंदर, क्योंकि वहाँ पर चर्च जितने भी चर्च हैं, चर्चों की बड़ी संस्था होती है, उसे कहते हैं कैथोलिक चर्च। और कैथोलिक संप्रदाय के जितने भी कैथोलिक चर्च से संबंधित रखने वाले जितने भी विचारक थे वो सब इनके विचारों से प्रभावित हुए और अपने विचारों का प्रतिपादन किया, जिसमें से संत ऑगस्टिन भी एक थे। इतिहास की दार्शनिक व्याख्या और ईसाई सार्वभौमिक धर्म संघ की स्थापना के विचारों का नियंत्रण करते हैं। अब सेंट ऑगस्टिन के अनुसार सार्वभौमिक व्यवस्था उन व्यक्तियों का समुदाय है जो ईसाई चर्च द्वारा ईश्वरीय राज्य में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि संत ऑगस्टिन के अनुसार जो सार्वभौमिक व्यवस्था है उन व्यक्तियों का समुदाय है, यानी एक राज्य जो है उन व्यक्तियों का समुदाय है जो व्यक्ति चर्च और ईसाई ईश्वरीय राज्य में भाग लेते हैं। यानी वे व्यक्ति जो ईसाई चर्च और ईश्वरीय राज्य में भाग लेते हैं, यानी जब वो चर्च में जाते हैं, धर्म का पालन करते हैं, ईश्वर की भक्ति पर जोर देते हैं, वही व्यक्ति जो होते हैं वो उन्हीं का समुदाय है। मतलब ऐसा राज्य जो व्यक्तियों का समुदाय बनता है। अतः जो राज्य ईसाई नहीं है और ईसाई चर्च के सिद्धांतों के अनुसार कार्य नहीं करता, उनमें सच्चे न्याय की प्राप्ति असंभव है। तो यहाँ पर यह बात बोल दी, अगर आपको न्याय प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको ईसाई राज्यों में रहना पड़ेगा और यहाँ तक कि चर्च के सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा। और ईसाई राज्यों में रहने वाला व्यक्ति ही ईसाई नियमों का पालन करेगा और उसके साथ न्याय की स्थापना हो जाएगी। इस तरह अपने ग्रंथ कॉन्फेशन में सेंट ऑगस्टाइन ने अपने जीवन के अनुभव का सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि प्रारंभ में ये ईसाई नहीं थे बल्कि ईसाई धर्म के विरुद्ध थे, पर बाद में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। तो संत ऑगस्टिन जो थे उन्होंने साफ साफ ये बात बोल दी थी, मनुष्य जो है व्यक्तियों का समुदाय, यानी जब कोई व्यक्ति किसी राज्य में रहता है तो उसका समुदाय जब ही होगा जब वो ईसाई चर्च यानी ईसाइयों के चर्च और ईश्वरीय राज्य में यानी ईश्वर के जो क्रियाकलाप हैं उनमें भाग लेगा और वो सच्चे मन से ईसाई धर्म को स्वीकार करके ईसाई धर्म के नियमों का पालन करेगा और ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन लगाएगा। बात करते हैं संत ऑगस्टिन की दो शेरों की अवधारणा। तो दो शेर होते क्या है, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट ऑगस्टाइन यानी ऑगस्टिन ने रोम की रक्षा तथा ईसाई धर्म के विरोधियों को परास्त करने के लिए एवं ईसाई धर्म की समुचित उन्नति के लिए अनेक रचनाएं की। यानी वो चाहते थे रोम की रक्षा हो सके और ईसाई धर्म के जो विरोधी लोग हैं उसको परास्त करा जाए और ईसाई धर्म की समुचित उन्नति की जाए। यानी जो संत ऑगस्टिन थे उनका डायरेक्ट एक टारगेट था कि बस अपने ईसाई धर्म का विकास करना और उनकी रक्षा करना और रोम की रक्षा करना और अपने विरोधियों को हराना। इसके आधार पर इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी। ईश्वर के नगर या दो नगरों संबंधी विचार महत्वपूर्ण है। संत ऑगस्टिन का मानना ये था कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीति से संबंधित विचार सम्मिलित हैं। ऑगस्टाइन के इस विचार में प्लेटो तथा ईसाई मत के विचारकों के विचार का मिश्रित रूप से वर्णन देखने को मिलता है। फिर मानव स्वभाव की अवधारणा।
तो पहले दो शेरों की अवधारणा की बात करी और अब बात करिए मानव स्वभाव की अवधारणा। उन्होंने ईसाई धर्म के अनुसार मानव स्वभाव का अध्ययन करके मानव प्रकृति को दो मुखी कहा है, यानी जो मानव की जो प्रवृत्ति है वो दो मुखी है। इनका मानना है कि एक और मनुष्य सांसारिक होता है, इसलिए उसका संबंध शरीर से होता है, तो दूसरा मनुष्य का संबंध आत्मा से होता है जो मनुष्य की आध्यात्मिक जीवन है। यानी इनने मनुष्य के दो प्रवृत्ति बताई है, एक है मनुष्य का सांसारिक और दूसरा है उसका आत्मा। यानी सांसारिक जो होता है वो शरीर है और आत्मा जो है वो धार्मिक जीवन है। यानी व्यक्ति अपने शरीर के आधार पर और अपने मन को शांत करने के आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है। इस तरह आत्मा और शरीर संबंधित दोनों प्रवृत्तियां मनुष्य में निहित होती है। इसके फलस्वरूप मनुष्य में निस्वार्थ की भावना के साथ साथ आध्यात्मिक कल्याण की भावना का भी मिश्रण होता है। इसी आधार पर सेंट ऑगस्टीन ने दो नगरों अर्थात सांसारिक नगरों एवं ईश्वर के नगरों की कल्पना की। उन्होंने बोला कि दो शहर वो होते हैं, एक मनुष्य का सांसारिक यानी नगर और एक ईश्वर का नगर यानी जो आत्मा होती है। इसलिए हमें संसार के मार्ग पे और दूसरा ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए दोनों शहरों की प्राप्ति के बाद ही मनुष्य न्याय प्राप्त करता है। दो शहरों में व्यक्तियों को सुख और आनंद की प्राप्ति। सेंट ऑगस्टिन का मानना ये था कि अगर जो व्यक्ति दो शहर प्राप्त कर लेता है और उसमें व्यक्तियों को सुख और आनंद की प्राप्ति होगी, इसके लिए उन्हें धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेना पड़ेगा। सेंट ऑगस्टिन के अनुसार व्यक्ति की वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति ईश्वर के नगरों में होती है। अब ईश्वर का नगर क्या है? जिसमें चर्च हो। यानी इन्होंने चर्च और ईसाई धर्म को स्वीकार करने की बार बार बात कही है। इसलिए मनुष्य को लोभ, लालच, स्वार्थ आदि छोड़कर ईश्वर की ओर उन्मुख होना चाहिए, यानी ईश्वर की ओर, ईश्वर की भक्ति की तरफ आकर्षित होना चाहिए। मनुष्य को अपनी आवश्यकता को कम, अपनी शक्ति को आध्यात्मिक जीवन और ईश्वर की कृपा पर प्राप्त करने में व्यतीत करना चाहिए। इन्होंने बोला कि मनुष्य को जो है ना अपनी आवश्यकता को कम करनी चाहिए और अपनी संपूर्ण जीवन ईश्वर की भक्ति में आना चाहिए, लगानी चाहिए। मनुष्य में वे शक्ति है कि वे आध्यात्मिक जीवन बिताकर ईश्वर की प्राप्त कर सकता है, मतलब ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर बोला है कि अगर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अगर अपना जीवन बिताता है तो उससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से मानव ईसाई धर्म का पालन कर अपने आध्यात्मिक तत्वों में वृद्धि कर ईश्वर के नगर में प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ कहता है ईश्वर की भक्ति पर जोर देना पड़ा। ईश्वरीय राज्य का आधार धर्म व शांति। उन्हें सेंट ऑगस्टिन का मानना ये है कि ईश्वरीय राज्य वो होता है जो धर्म और शांति पर चलता है, जिस राज्य में धर्म का पालन होता है और लोग धर्म की भक्ति करते हैं और यानी धर्म की भक्ति मतलब ईसाई धर्म की भक्ति करते हैं और ईसाई धर्म के जो नियम है उसका पालन करते हैं और वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित होती है। इसलिए ईश्वरीय राज्य का आधार उन्होंने धर्म और शांति बताया है और धर्म शांति प्राप्त करने के बाद ही आप ईश्वरीय राज्य को शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्त कर सकते हो। सेंट ऑगस्टीन ने धर्म और शांति को ईश्वरीय राज्य की महत्वपूर्ण अवधारणा माना है। इसके अनुसार धर्म एक ऐसा प्रतिफल है जो व्यक्ति को कर्तव्य पालन करने के बाद भी मिलता है, अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन उचित रूप से करता है उसे धार्मिक माना जाता है। उन्होंने ये माना कि धर्म और न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन के निर्वाह में निहित है। इस प्रकार सेंट ऑगस्टीन की दृष्टि में धर्म अत्यंत व्यापक है जो सार्वभौमिक है, यानी सभी के लिए धर्म का पालन, यानी इन्होंने बोला धर्म अत्यंत व्यापक है और वो सभी के लिए। अब शांति के रूप की चर्चा करी इन्होंने। पहला सांसारिक शांति और आध्यात्मिक शांति। मैंने आपको बताया था ना अभी, शांति के दो रूप है, पहला सांसारिक और आध्यात्मिक। सांसारिक क्या है? सेंट ऑगस्टीन ने शांति पहला रूप सांसारिक शांति को माना है। इसका अर्थ है कि नियमित रूप से जीवन का व्यवस्थापन करना, सांसारिक में अपने जीवन को व्यवस्थापित करना। और दूसरा आध्यात्मिक, सेंट ऑगस्टीन ने शांति का दूसरा रूप आध्यात्मिक शांति को माना है। इसका अर्थ है कि ईश्वर और ईश्वर के समाये हुए व्यक्ति में सामंजस्य प्राप्त करना, यानी ईश्वर और ईश्वर की जो मतलब ईश्वर की भक्ति पर ज़्यादा जोर देना ही आध्यात्मिक शांति है। अगर आपको ईसाई धर्म व चर्च, वो कहते हैं कि सेंट ऑगस्टीन ने ईश्वरीय नगर में धर्म व चर्च की व्यापक कल्पना की है। ईसाई धर्म में चर्च को महत्वपूर्ण माना है जो सद्गुणों का प्रचार कर राज्य की भलाई का कार्य करता है। और सभी जो ईसाई धर्म है, यानी ऐसा राज्य जिसमें ईसाई धर्म प्रचलित है और वहाँ पर चर्च महत्वपूर्ण है, इसलिए चर्च व्यक्तियों को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। इसके संचालक
पादरी होते हैं, यानी जितने भी ईसाई चर्च होते हैं उसमें जो उनके संचालन पादरी होते हैं। ऑगस्टस मानते कि ईसाई संघ की जनसंख्या ईश्वरीय नगर में से बहुत अधिक है। ईश्वरीय नगर के निवासी आवश्यक रूप से ईसाई होते हैं, उनको चर्च की आज्ञाओं का पालन करना होता है। इस ढंग से ईश्वरीय राज्य एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बल्कि चर्च को एक ईश्वरीय राज्य का प्रतीक माना जाता है। तो नेक्स्ट है ईश्वरीय राज्य में स्वर्ग की प्राप्ति। तो सेंट ऑगस्टाइन यानी ऑगस्टिस ये कहते हैं कि सांसारिक राज्य एक शैतान का राज्य है, यानी अगर सांसारिक राज्य बनाओगे और तुम संसार को ही देखोगे, आप धर्म को नहीं देख रहे, आप खूब एंजॉय कर रहे हो, लाइफ जी रहे हो और धर्म का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो शैतान का राज्य बताया। और इसके साथ साथ इसमें सुख दुख तकलीफ विवाद विभिन्न उलझन बहुत ही पैदा होंगी, इसलिए ये आवश्यक रूप से मतलब ये बोला है, इसलिए ये आवश्यक रूप से हो जाते हैं। इसके विपरीत ईश्वरीय राज्य स्वर्ग है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता। सांसारिक राज्य नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो ईश्वरीय राज्य वो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये शाश्वत है, इसमें शांति हमेशा बनी रहती है। तो ये ईश्वरीय राज्य में स्वर्ग की प्राप्ति बताई गई है। अब नेक्स्ट है व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन। सेंट ऑगस्टीन व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हैं। अरस्तु का समान वे संपत्ति को प्राकृतिक संस्था न मानकर परंपरागत संस्था मानते हैं। इनका मानना है कि राज्य के निर्माण के पश्चात ही संपत्ति के अधिकार का प्रचलन हुआ, क्योंकि संपत्ति की प्राप्ति राज्य में ही हो सकती है और ये ईश्वरीय राज्य में ही संभव है। तो यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को इम्पोर्टेंस दी, इन्होंने बोला कि भाई मनुष्य को ईश्वर का पालन करने के साथ साथ संपत्ति की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बहुत सारी आवश्यकता होती है। लेकिन इन्होंने बोला कि संपत्ति का जो अधिकार है का प्रचलन जो है वो केवल ईश्वरीय राज्य में ही प्राप्त हो सकता है, सांसारिक में नहीं। तो ये हमारा सेंट ऑगस्टीन की 2 शेरों की अवधारणा थी। तो इसे बहुत अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिएगा और मेरी वीडियो देख लीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश करी इसमें समझाने की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना